कंपनी लेसन है, कंपनी में लेसन नंबर 4। इस लेसन का नाम है अंशों का हरण या जब्तीकरण या अपहरण भी कहते हैं। तो लेसन का ही नाम है अंशों का हरण या जब्तीकरण। इसीलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि अंशों का हरण किसे कहते हैं या अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। हरण शब्द से आप लोग पहले से भी परिचित होंगे। हरण का क्या मतलब? छीन लिया जाना, जब्त कर लिया जाना, किसी से सीज कर लिया जाना, जब्त कर लिया जाना, यही तो छीन लिया जाना, यही तो हरण होता है, अपहरण होता है। और अभी है अंशों का हरण। तो अंशों के हरण से क्या आशय है भाई? तो कंपनी अपने अंशों की राशि अंशधारी से विभिन्न किस्तों में मांगती है, जैसे एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर। तो यदि कोई अंशधारी अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का पैसा किसी भी कारणवश नहीं दे पाता है तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है, हरण कर लेती है, मतलब छीन लेती है। अब अंश छीनेगी कैसे? अंश तो कोई मूर्त संपत्ति है नहीं, देखने वाली संपत्ति, मोटरसाइकिल या मोबाइल तो है नहीं कि छीन ली। अंश छीनने का मतलब होता है कंपनी ने उसके नाम से जो शेयर अलॉट किया है वो अलॉटमेंट को कंपनी कैंसिल कर देती है। और अंशधारी के लिस्ट में जो उस आदमी का नाम लिखा हुआ है कि राम नाम के आदमी को कंपनी ने 10 शेयर दिया है 100 रुपया वाला, तो 10 शेयर उसके नाम से अलॉटेड है, तो अंशधारी के लिस्ट में से, अंशधारी के रजिस्टर में से उस अंशधारी का नाम काट दिया जाता है। और उन अंशों पर पहले से जो पैसा वो चुकाया होता है अंशधारी, उन अंशों पर वो अंशधारी पहले से जो पैसा चुकाया होता है उस पैसे को कंपनी जब्त कर लेती है। माने वो पैसा अब आपको वापस नहीं करेगी। अंश तो छीन ही लिया और वो पैसा भी आपसे जब्त कर लिया। यही हुआ अंशों का हरण या जब्तीकरण। शॉर्टकट में कहेंगे तो यदि कोई अंशधारी अपने अंशों पर मांगी गई याचना का किसी भी कारणवश भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उन अंशों को हरण कर लेती है, जब्त कर लेती है। अंशधारी के रजिस्टर में से उस व्यक्ति का नाम काट देती है और उस व्यक्ति ने पहले से जो राशि चुकाई है उस राशि को भी जब्त कर लेती है, छीन लेती है, अपहरण कर लेती है। यही हुआ अंशों का हरण या जब्तीकरण। हरण का लेखा, अंशों के हरण का लेखा, तो इसमें अंशों के हरण का लेखा करने की जो बात होती है तो 2 पॉइंट है इसमें। सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण का लेखा। अंशों के हरण का लेखा जब करते रहेंगे, जर्नल करते रहेंगे, तो सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण का लेखा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल। और दूसरा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अंशों के हरण का लेखा करते समय, दूसरा पॉइंट प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण का लेखा। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण का लेखा। इसमें हम लोग 2 बात पर ध्यान देंगे। जब कहीं भी रहेगा कि शेयर प्रीमियम पर निर्गमित था, 10 का शेयर 12 रुपया में निकाला गया था और वो शेयर को हरण किया जा रहा है, तो उसको हरण करते समय हमें 2 बात पर ध्यान देना होगा कि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण का जब लेखा करते रहेंगे तो 2 बातों पर ध्यान देंगे कि प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो गया है कि नहीं प्राप्त हुआ। प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो गया है कि नहीं प्राप्त हुआ है। तो पॉइंट 2 जो प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण का लेखा है उसमें 2 पॉइंट हुआ। पॉइंट 1, 2 में 1, यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तो प्रीमियम को हम भूल जाएंगे, प्रीमियम का कोई लेखा अंशों का हरण करते समय नहीं होगा। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण करते समय यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तो उसके हरण का लेखा ठीक उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण का लेखा किया जाता है। अर्थात उस समय प्रीमियम का कोई भी लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका 2 का 2, जब प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण का लेखा करते रहेंगे और प्रीमियम की राशि नहीं प्राप्त हुई है तब, प्रीमियम की राशि नहीं प्राप्त हुई है तब उसका ये जर्नल होगा। जब जब्त किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो
तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया, इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया कि जब प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण करते रहेंगे और प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो अंश प्रीमियम खाते को किया जाएगा, क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो अंश प्रीमियम खाते को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और इससे पिछला पॉइंट में जब प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण का लेखा करते रहेंगे और प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तो प्रीमियम का कोई लेखा नहीं किया जाएगा, वहां अंश प्रीमियम का कोई भी लेखा नहीं।